हमारी हुकूमत आएगी तो हम उनको मस्जिद बनाने की इजाज़त देंगे। इनको पीटीआई का खौफ है, कुछ कहते हैं कि नहीं जी तहरीक लब्बैक का खौफ है। सामने कराची का हाजिर सर्विस एसएचओ वो क्या कहता है टीएलपी के बारे में, दोनों पठान थे, उनका पीछे सवाज से तल्लक था। कराची का लोग टीएलपी को कितना सपोर्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची में एमक्यूएम के जो धड़े हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि जी एमक्यूएम हमारे डर की वजह से इकट्ठी हो रही है, कि अब उनको मालूम हो गया है कि हम अलग अलग किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर पीटीआई का। और जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं जी एमक्यूएम हमारे डर की वजह से इकट्ठी हो रही है। अब एमक्यूएम का देखेंगे कि वो उनको किस चीज़ का ज़्यादा खौफ है, टीएलपी का ज़्यादा खौफ है या पीटीआई का ज़्यादा खौफ है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे आप लोगों के सामने। कराची का हाजिर सर्विस एसएचओ वो क्या कहता है टीएलपी के बारे में, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि चलो यार एमक्यूएम भी एक सियासी जमात है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान रखूँगा और अपने गिरेबान में झांकना कि क्या उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, एमक्यूएम की जो हिस्ट्री है वो सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात, हर बच्चा एमक्यूएम के बारे में जानता है कि वो किस किस्म की जमात है। उनको अलग किया गया, अब वो दोबारा फिर इकट्ठे हो गए हैं कि हम इकट्ठे मिलके सियासत करेंगे। अच्छा, कुछ हल्कों में ये कहा जा रहा है कि इनको पीटीआई का खौफ है, कुछ कहते हैं कि नहीं जी तहरीक लब्बैक का खौफ है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखता हूँ। पहले बताता हूँ कि कराची का एसएचओ इनके बारे में क्या कहता है, फिर वो अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। नाजरीन, तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है, उसके मार्फत कुछ मेहमान मेरे घर में ठहरे। एक कराची का हाजिर सर्विस एसएचओ था और एक उसका दोस्त था, दोनों पठान थे, उनका पीछे सवाज से तल्लक था। तो मेरे घर में बैठे थे, हम ऐसे बातें कर रहे थे। तो वो जो एसएचओ है वो मुझे कहता है कि मलिक साहब आप क्या काम करते हैं। तो मैंने उसको कहा है कि मैंने यार एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। तो उसने कहा है कि चलो यार अपना नाम, चैनल का नाम तो बताओ। तो उसने उसी टाइम वो चैनल सर्च किया और उसने जो ही मेरा अपना चैनल देखा तो वो मुझे कहता है कि भाई समझ गया कि ये टीएलपी को सपोर्ट करता है। तो वो मुझे कहता है कि यार मलिक साहब पंजाब में टीएलपी की क्या पोजीशन है। उसका जो दोस्त था ना वो एक ठेकेदार था, एक छोटी सी कंपनी उसने बनाई हुई थी, पोर्ट में किधर वो काम करता था, वो भी उसके साथ बैठा हुआ था, वो भी बड़े तवज्जो से सुन रहा था। तो वो एसएचओ मुझे कहता है कि मलिक साहब पंजाब में टीएलपी की क्या पोजीशन है। अच्छा, मैंने उसको कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में सबसे ज़्यादा टीएलपी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। यकीन करें नाजरीन के वो जो एसएचओ था और उसके साथ जो दूसरा उसका दोस्त था, वो ये शो नहीं कर रहे थे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वैसे भी वो मुलाजम था, उसका हक भी नहीं बनता था ये चीज़ शो करना कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो एक न्यूट्रल होके वो जर्नल बात कर रहे थे। तो मुझे वो एसएचओ कहता है कि मलिक साहब आपको मालूम ही नहीं है, टीएलपी की सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है वो कराची में है, बहुत ज्यादा। यकीन माने नाजरीन कि वे उसके अल्फाज थे, वो कह रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते कि टीएलपी, कराची का लोग टीएलपी को कितना सपोर्ट करता है। अच्छा, उसने ये बात की। उसके बाद जो उसका दोस्त था वो मुझे कहता है कि यार टीएलपी बहुत अच्छे काम कर रही है और अगर इमरान खान ने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया होता तो आज इमरान खान बहुत आगे निकल चुका होता और इमरान खान का जो मजहबी तबका है वो भी इमरान खान के साथ खड़ा होता। लेकिन इमरान खान ने फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त तो फ्रांस का साथ दे के बहुत बड़ी गलती की है। अब कोई भी मजहबी तबका उसको सपोर्ट नहीं करेगा जो सही मजहबी लोग हैं। तो नाजरीन, ये उस चीज़ का है। फिर तहरीक लब्बैक का देख लो, 240 का जो उसका इलेक्शन था उसको कैसे हराया गया और टीएलपी की जो पॉपुलरिटी है कराची में वो आप लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि पीटीआई की वजह से, तो पीटीआई का उसको एमक्यूएम को कोई खौफ नहीं है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये हमको यानी कि कातिल कहते हैं, हमको बोरी बंद लाश वाले कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं। लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में आता है तो हमारे साथ इत्तेहाद भी कर लेता है, हमारे साथ मिलके हुकूमत भी कर लेता है। तो उनको तो ये डर नहीं है, उनको डर है टीएलपी का। वो डर क्यों है टीएलपी का, वजह क्या है?
वजह यह है कि अल्ताफ हुसैन का एक बयान है 2009 का, वो बयान सुनो अल्ताफ हुसैन का, फिर आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि टीएलपी खुल के एमक्यूएम की मुखालफत करती है तो क्या वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है, और आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एज ए मुसलमान आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। सबसे पहले सुनो कि 2009 में अल्ताफ हुसैन ने कादियानियों के बारे में क्या कहा था मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में, वो सुनो फिर बात करते हैं। तो क्या फिर जमात अहमदिया को भी अपना मजहब प्रीच करने की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मेरी नजर में होनी चाहिए। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह एमक्यूएम की हुकूमत कायम होगी और अहमदियों की मस्जिद बनाऊंगा। नाजरीन, मुबशर लुकमान ने अल्ताफ हुसैन को कहा है कि क्या कादियानियों को तबलीग करने की इजाज़त है, तो अल्ताफ हुसैन ने कहा है हाँ है, हमारी हुकूमत आएगी तो हम उनको मस्जिद बनाने की इजाज़त देंगे। अब नाजरीन आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि पाकिस्तान का कानून इनके बारे में क्या कहता है और शरई कवानीन इनके बारे में क्या कहते हैं। यानी कि अल्ताफ हुसैन कहता है, अल्ताफ हुसैन का कहना यानी कि पूरी एमक्यूएम का कहना, उनके वोटरों का जो नज़रिया है वो एमक्यूएम का नज़रिया है। तो वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम कादियानियों को सपोर्ट करेंगे, वो तबलीग करेंगे, वो मस्जिदें बनाएंगे, उनको कोई नहीं। यानी कि ये इतने बदबख्त गुमराह लोग हैं कि यानी कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, तो ये कहता है कि उस टाइम कहता है, अभी तो इसकी बातें बहुत हो रही थी कि ये हिंदू हो गया है, इसने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया है, लेकिन उस टाइम ये हिंदू नहीं हुआ था, उस टाइम ये मुसलमान अपने आप को कहलवाता था और ये कहता है कि कादियानी को दे। और ये सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन नहीं है, इमरान खान के बयानात मौजूद हैं, नवाज शरीफ के बयानात मौजूद हैं, बिलावल के बयानात मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा है कि कादियानियों को जो उनको गैर मुस्लिम कहा गया था वो गलत फैसला था, उसका इमरान खान का स्टेटमेंट भी मौजूद है। और फिर इस ख़त्म नबुव्वत के कानून को चेंज करने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इमरान खान ने पूरा सपोर्ट किया था। सुलेमान तासीर के बयानात मौजूद हैं, नवाज शरीफ भी इनको भाई कहता है। तो खुदारा आप सोचो कि ये लोग हैं, इनका न दीन से ताल्लुक़ है, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि न इनका दीन से ताल्लुक़ है, न इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, न इनका गरीब आवाम से ताल्लुक़ है। इनका मकसद है कि किसी तरीके से हम इक़्तिदार में आ जाएं, इक़्तिदार के मज़े लूटें, हम वज़ीर आज़म बन जाएं, वज़ीर आला बन जाएं, हमको वजारतें मिल जाएं, हमको प्रोटोकॉल मिल जाए, आवाम जाए भाड़ में। चाहे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी लेके आ रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की कानून साजी हो रही है, उलमा अकराम को बुरा भला कहा रहा है, इनके सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। और बदबख्त हमारी जो कौम है वो भी ये नहीं सोचती कि आप मज़हब इस्लाम को पीछे रख के रोटी कपड़ा मकान के लिए आप अपने ईमान का सौदा करके आप यानी कि अब मैं क्या कहता हूँ, अब हम जब सीधी बातें करते हैं तो आगे से क्या जवाब मिलता है कि यार आप फतवा लगा देते हैं। भाई फतवा हम क्यों ना लगाएं, लेकिन आप जब डायरेक्ट ऐसे गुमराह गुस्ताख लोगों को सपोर्ट करते हैं सब कुछ मालूम होने के बावजूद, तो हम लोग आपको क्या कहें। तो आपने दीन इस्लाम को पीछे रख के अपने पेट को रोटी कपड़ा मकान के लिए आपने अपने ईमान को बेचा, लेकिन फिर भी ये लोग आपको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं दे रहे। ये सब कुछ सामने होने के बावजूद लोग फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा की तरह ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो वाहिद हल है वो इस्लामी नफाज है। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज नहीं होता है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।